हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी एसएससी सीएचएसएल 2024 की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, एक वीक पहले आपके एग्जाम खत्म हुए थे और ये बहुत अच्छी बात है कि एसएससी इन दिनों में एक वीक के भीतर भीतर आपके आंसर की देता है और आपके आंसर की आ चुकी है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक भी आंसर की चेक नहीं की है तो मैंने टेलीग्राम पर लिंक अपलोड किया हुआ है, वो वहां जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, रैंक मित्रा, ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने रैंक मित्रा पे अपनी रैंक चेक की है उनमें आप कहां स्टैंड करते हो, या फिर आप वाली शिफ्ट में आपकी रैंक क्या हो सकती है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, इन चीजों की जानकारी आपको रैंक मित्रा पे मिल जाएगी। इसका भी लिंक मैंने वहां पे मेरे टेलीग्राम में अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बात रही कट ऑफ की तो 2-4 दिन रुक जाओ, सोहम सर जो परफेक्ट एक्यूरेट आपकी कट ऑफ बता देंगे क्या लगभग इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। जिनके इसके पार नंबर आ रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी करो, तो 1-2 दिन लगेंगे सोहम सर को, वो इस चीज में करेंगे और आपको अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो चीज बता देंगे। ठीक है, जो लोग सीजीएल वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या सीखना चाहिए इस एग्जाम से, जो जिसके आंसर क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने आपको कहा था कि सीपीओ के आंसर की आप खत्म कर लो, सोल्व कर लो, ताकि कुछ दिनों में जब आपकी सीएचएसएल के आंसर की आएगी ना तो हम उसको सोल्व करने में लग जाए। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी जितने भी सीजीएल वाले लोग हैं उनको इन सीएचएसएल की आंसर की सोल्व करनी है। जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि सीजीएल के 2 महीने पहले जो एग्जाम हो रहा है ना वो किस तरीके का हो रहा है, किस पैटर्न का हो रहा है और उसमें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे ग्रुप के कुछ भाई लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि हमारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अभी थोड़ा सा स्कोर वगैरह देखा, उनमें कुछ लोगों से बातचीत की जिनका स्कोर काफी अच्छा आया है। ठीक है, चाहे से आदित्य भाई हो जिनका स्कोर 171 आया है, या फिर रवि भाई है जिनका स्कोर 175 आया है, ठीक है, आउट ऑफ 200 रो मार्क्स है। शिवम भाई है जिनका स्कोर 176.5 आया है, या फिर तरेंद्र भाई हो जिनका स्कोर 177.5 आया है। ठीक है, कुछ 2-4 लोगों से मैंने बात की जिनका स्कोर 170 प्लस आया था, और सब लोगों से बात करने पे ये चीज एक कॉमन थी कि यार एक मॉक पर डे और उसका एनालिसिस, ठीक है, ये इतनी अच्छी चीज है कि सब लोगों का स्कोर बूस्ट हुआ है। ठीक है, अगर आपको भी मतलब देखो 2 महीने की बात है, ठीक है, आपका 2 महीने भी नहीं है, शायद जुलाई भी, आज 18 जुलाई होगी, और क्या पता अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाए ना आपका तो 2 महीने भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 1.5 महीने 2 महीने के बीच का का टाइम है। ठीक है, और मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, पहली प्रायोरिटी के सीएचएसएल के आंसर की आप सोल्व कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग बिल्कुल नए पैटर्न जो आज के, देखो जिन लोगों ने सीएचएसएल के पेपर बनाया, ठीक है, वही टीम वही लोग सीजीएल का पेपर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सोल्व कर लेनी चाहिए सीपीओ के आंसर की और सीएचएसएल के आंसर की। दूसरी बात कि एक मॉक पर डे, ठीक है, और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इन लोगों से मैंने बात की तो इन्होंने ये बताया कि जो भैया स्ट्रेटेजी थी ना आपकी, क्या डेली का एक मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस करो, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हो रखा हो, चाहे आप कितना स्कोर कर रहे हो, पर आपको डेली का एक मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। इस चीज से भैया बहुत फायदा मिला है और वास्तव में हमारा स्कोर बूस्ट हुआ है। ठीक है, तो मानना नहीं मानना देखो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आया, देखो लगने में शुरू में लगता है कि 171 स्कोर आ रखा है, 177.5 स्कोर आ रहा है। ठीक है, जब स्कोर दिखता है ना तो फेक लगता है कि यार बहुत फेक स्कोर है और किसने एडिट वगैरह करके डाल दिया। ठीक है, पर जब मेरा खुद का स्कोर, मेरा सीजीएल 2020 में प्री का स्कोर 172 आया था ना, तब मुझे फील हुआ कि यार ऐसे स्कोर एग्जिस्ट करते हैं और वास्तव में आते हैं, इतने अच्छे स्कोर भी स्टूडेंट्स के आते हैं। पर अगर अपनी एक स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और पूरे जी जान से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन भाई काफी अच्छा स्कोर आया। और इन्होंने सबकी बात में कॉमन बात यही थी निकल के सामने आई कि इन्होंने एक मॉक पर डे की स्ट्रेटेजी अच्छे से अपनाई है। और देखो मानना नहीं मानना पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपको फॉलो करना है नहीं करना। ठीक है, पर मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सीएचएसएल जितने लोग पास हो रहे हैं ना, सब लोग सीजीएल देने वाले हैं, चाहे पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रेजुएट आप हो रखे हो, ठीक है, आप सीजीएल दोगे। ठीक है, और जब आप सीजीएल दे रहे हो आपको लग रहा है कि सीएचएसएल में आपने कुछ गड़बड़ कर दी और उन कमियों को दूर करना है, तो कमियों को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि आप डेली का एक मॉक अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, और उसका एनालिसिस अच्छे से करते रहो। सुबह 9-10 बजने के पहले पहले आप मॉक को अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक, लगाने कहां से? टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक मिल जाएंगे जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। चाहे आपको सीपीओ के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जैसे मैंने सीजीएल वाले भाइयों के लिए बोला कि जिनका 150-60 स्कोर आ रहा है ना कांस्टेंट है, उनको सीपीओ के 2 घंटे वाले मौके प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो कहां से करोगे? टेक्स्ट बुक में आपको सीपीओ के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आपको सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आपको सीएचएसएल के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, जिन भी एग्जाम की, अभी मान लो आपका मैथ्स बहुत अच्छी होगी, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, पर आपकी इंग्लिश वीक चल रही है, तो इंग्लिश के आपके सेक्शन भी मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जिस तरीके के आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक पे सब अवेलेबल है भाई, लगाते रहो। डेली के 3, 4, 5, 15, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने का आप क्वेश्चन सोल्व कर सको और जितने का एनालाइज कर सको उतने लगाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। जिसकी जितनी जिद ना जीतने की, जिसकी जितनी जिद है कि यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए, वो उतने मौके लगाएगा, वो उतनी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कितनी भी करो, एनालिसिस करना। ठीक है, बिना एनालिसिस के सब बेकार है।
आप उसको देखते रहो कि क्या गलत कर रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, पढ़ने के बाद भी वो चीज मेरी क्यों गलत हो रही है, इन चीज को देखते जाओ। बाकी आप डेली के 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, 200 लगा रहे हो, 250 लगा रहे हो, 300 लगा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। टेक्स्ट बुक पे आपको सब मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करते रहो, डेली का एक मॉक लगाते रहो, उसकी कट ऑफ देखो, किन किन क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, किस में आपको कम लग रहा है, ठीक है। ये वाली चीजें को फॉलो करते रहो अच्छे से आपको। बाकी और भी भाइयों का स्कोर देखेंगे कि ओवरऑल क्या रहा, कितना स्कोर रहा। भाई कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं कि सोम सर आपको कट ऑफ बता देंगे, ठीक है। और किसी पे बिलीव करना मत, सोम सर को बहुत हद तक आइडिया है कि कट ऑफ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है स्टूडेंट के, उनके पास डेटा बहुत अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है। तो उन पे विश्वास रखना। और वो जो कट ऑफ बताया ना, उसके बाद वाले लोग मेंस की तैयारी में लग जाना अच्छे से, वही। और ठीक है ना। और जिनको लग रहा है कि यार कट ऑफ मेरा स्कोर मेरा कम गया है, तो एक बार के लिए आत्मचिंतन करना कि यार मेरा स्कोर कम क्यों गया है, ठीक है। मैंने क्या गलतियां की है कि मेरा स्कोर 120 ही आया, 125 ही आया, ठीक है। और क्या मैं उन गलतियों को 2 महीने में सुधार सकता हूँ क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका सीएचएसएल बिगड़ गया ना, इनमें सीएचएसएल में जिसका 120 स्कोर आया, 110 स्कोर आया, ठीक है, वो सीजीएल बिगाड़ देगा। क्या पता उसका वो दिन खराब हो, उसका वो 1 घंटा खराब हो गया हो, इस वजह से उसका स्कोर 120 130 आया है। क्या पता सीजन वाले दिन उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा और सारी चीज उसकी पड़ी हुई जाएगी और वहां 150 स्कोर कर देगा, ठीक है। तो हार बिल्कुल ही मत मारना, चाहे आपका स्कोर कितना भी आया हो। और बाकी मैं यही सलाह है, एक मॉक पर डे आप चलने दो। और सीएचएसएल की जो आंसर की आई जितनी भी, सोम सर अगेन अपलोड कर देंगे, मैं भी अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, उनको अच्छे से सोल्व कर लेना। थैंक यू सो मच।